हरे कृष्णा। आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वो है शाकाहार भी तो जीव हत्या है। फिर शास्त्रों में क्यों शाकाहार को इतना प्रमोट किया गया है और मांसाहार को बहिष्कार किया गया है। तो आइए जानते हैं इसका विज्ञान। एक्चुअली मनुष्य जो जाति है, बाकी सब पशुओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे पशु जितने भी जीव जंतु और भी हैं, वे लोग प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के अनुसार रहते हैं आज तक भी, और उन लोगों से हम लोग को उतना खतरा नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जंतु है जिसका अगर दिमाग बिगड़ गया तो संसार में उपद्रव ला सकता है। हालांकि अभी हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, वो है कोरोना काल। ये कोरोना जो वायरस है, ये किसी खुरापाती दिमाग की उपज है, जिसने अपने लालच के कारण या पूरे विश्व में सत्ता हासिल करने के लालच के कारण ये उपद्रव पूरे संसार में फैला दिया है। बेकसूर बिना जाने हुए सारे मनुष्य त्रस्त हैं। ये आतंकवादी, ये जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी जिहादी व्यक्ति लोग हैं, इन लोग की सोचिए, कुछ खुरापाती खोपड़ियां पूरे संसार को त्रस्त कर रही है, कोई बिना कारण, कोई कारण नहीं है। एक्चुअली किसी का मिसकंसेप्शन है, किसी का लालच बहुत ज्यादा है, कोई प्रभुत्व करना चाहता है। ये सब जो जितने उपद्रव है, ये दिमाग का उपज है, ये मानसिकता का उपज है, चेतना का एक विकार है। ये लोग सिक माइंडेड है। कोई बड़ा बड़ा परमाणु आविष्कार करके पूरे जीवन सभ्यता को ही नष्ट करना चाहता है। ये विचार भी मन में आ रहा है उनके, क्या डेंजरस है सोचिए। तो ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कैसे चाइना में लोग क्या क्या खाते हैं, कैसे उन प्राणियों को वेदना देते हैं, उनका श्राप लेते हैं, जिंदा जला दे रहे हैं प्राणियों को, और उनको बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर रहे हैं, और वो आहार ग्रहण कर रहे हैं। तो उसका रिएक्शन सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ जो व्यक्ति ऐसा आहार ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मानसिकता ऐसा क्रूएल हो गई है, ऐसा उपद्रवी हो गई है। इसीलिए शास्त्रों में मनुष्य के लिए आहार को स्पेसिफिक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो आज इस हालत में आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखा है, हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखा है, लेकिन आज जो वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कंडीशन है, वो भी कोई कम नहीं है। ये बहुत ही सीरियस है। इसके ऊपर विचार करना आप लोगों को अवश्य ही चाहिए। जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण में फैला हुआ है, सब साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं इसका कारण है जीव हत्या। हम लोग मांस खाने के बाद क्लोरोफ्लोरो कार्बन बॉडी से निकालते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा है पूरे संसार में। तो नाना प्रकार से ये प्रमाणित है कि कुछ भी खाना हम लोग का ही नुकसान नहीं कर सकता। ये बहुत सारे जीवों का जीवन में एक उपद्रव मचा सकता है, उनकी जीवन सत्या को नष्ट करने में समर्थ है। बहुत सुंदर श्रीमद शिवराम स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था इस रिगार्ड में, इस परिप्रेक्षित में, कि आपका जो चॉइस ऑफ फूड है, जो भी आप खाते हैं, अंड संड जो भी, आपका चॉइस ऑफ फूड किसी का राइट ऑफ लिविंग में हानि ना हो जाए, ये अवश्य ही ध्यान में रखिए। इसलिए शास्त्र ने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि देखो मनुष्य, हम लोग को पता है एक मनुष्य को अगर फ्री विल दिया गया है भगवान के अनुसार, वो क्या क्या क्षमता कर सकता है। वो बहुत अच्छा काम भी कर सकता है, लेकिन बुरा काम भी उतनी ही मात्रा में कर सकता है, क्योंकि आहार चेतना से जुड़ा हुआ है। जो आहार हम लोग ग्रहण करेंगे वो चेतना में रिफ्लेक्शन उसका होगा, वैसे हमारा एक्टिविटी टेंडेंसी डेवलप होगा। तो ये बहुत सुंदर विज्ञान है। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक निर्देशों में
हमें बहुत ही रेगुलेटेड आहार का एक अभ्यास दिया गया है, एक प्रैक्टिस दिया गया है, एक जीवनचर्या दी गई है। हाँ, ये बात सत्य है कि शाकाहार भी जीव हत्या है। जीवन से जीवन आता है, ऐसे ही एक जीव दूसरे जीव का आहार है, ये शास्त्र में दिया गया है। लेकिन वो स्पेसिफिकेशन इसलिए दिया गया है ताकि ये जो मैंने वर्णन किया कि हम लोग उपद्रवी ना बन जाए, हम लोग का चॉइस ऑफ फूड किसी का राइट ऑफ लिविंग में आघात ना कर दे। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 13वें अध्याय में 47 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर एक निर्देश दिया गया है। वो है अहस्तानि सहस्तानाम पदानि चतुष्पदाम फलगुनी तत्र महतान जीवो जीवस्य जीवनम। हस्त रहित प्राणी हस्त युक्त प्राणी के शिकार या आहार है। पद रहित प्राणी चतुष्पदी प्राणियों का शिकार या आहार है। दुर्बल जीव बलवान जीव के जीवन धारण का एकमात्र भरोसा है। ऐसे ही एक जीव दूसरे जीव का आहार या खाद्य है, ये रीति है। स्पेसिफिकेशन दिया गया है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जो मनुष्य है उसको सब जीवों को हत्या करके खाने का अधिकार है। साइंटिफिकली बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन है, दांतों का, इंटेस्टाइन का, बहुत कुछ है कि क्यों मनुष्य को शाकाहार, बहुत डिबेट होता है इसके अंदर। मुझे पता है बहुत सारे वीडियो अवेलेबल भी होंगे, आप लोग देख सकते हैं उन सब वीडियोस को। लेकिन एक लॉजिकल जो तत्व है जो मनुष्य होने के नाते हम लोग को समझना चाहिए, वो ये है कि एक पेड़ का चेतना और एक प्राणी का चेतना क्या एक जैसा है? शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ जो है, पेड़ पौधे, उनमें आवृत्ति चेतना रहता है, उनकी चेतना तो वेल डेवलप नहीं है। लेकिन वैसे ही एक प्राणी, मनुष्य से नीचे वाले जो प्राणी हैं, उनकी चेतना का संकुचित चेतना, वे लोग थोड़े से डेवलप्ड होते, उनको वेदना है। और इसीलिए देखिए दोनों जो जीव हैं, प्राणी या उद्भिद या पेड़ पौधे, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कितना भेद है। पेड़ों में नर्वस सिस्टम, ब्लड, शिरा, धमनी इत्यादि नहीं है, लंग्स नहीं है। उनका बहुत सिंपल सरल देह का गठन है। हाँ, लेकिन वैसे प्राणी में देखिए ये सब कुछ है। खून निकलता है, नर्वस सिस्टम है और सारे अंग प्रत्यंग है, दर्द होता है, वो दर्द दिखता है आंखों से। इसीलिए शास्त्र में इनको स्थावर और प्राणियों को जंगम कहा गया है। प्राणी लोग चल सकते हैं, उनमें भी वही वेदना, वही मार्मिक जो आदान प्रदान होता है हृदय से, वो विद्यमान है, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन है। तो मैं अगर उनको आहार करूंगा, उनका जो वेदना है वो भी मुझे समझना है। पेड़ पौधे में जो सब्जियां, जो साग, जो फल, जो दाने हम लोग ग्रहण करते हैं, उनकी चेतना वैसी विकसित नहीं है, या उनको दर्द नहीं होता उस बात का, उनका शरीर ही ऐसे बनाया गया है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य को शाकाहारी जितना भी भोजन है वो ग्रहण करने के लिए कहा गया है। जैसे कि बहुत सारे प्राणी हैं, वे प्राणी अपना आहार खुद पका नहीं सकते या उस अनाज को उत्पन्न नहीं कर सकते, मनुष्य वो कर सकता है। इसलिए मनुष्य के लिए विधि और नियम दिया गया है। और शाकाहार जीव हत्या है, तो उसका निवारण भी भगवान ने गीता में कर दिया है। भगवान ने कहा है कि यज्ञ शिष्टाशिन, यानी भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठित है और वही भगवान चाहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल इत्यादि उनको अर्पण करो और यज्ञ प्रसाद यानी भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करो, तो भगवान आपके उन सब पापों का जो भी शमन करना है वो दायित्व ग्रहण करते हैं और हम लोगों को उस भोजन में अधिकार देते हैं जो हम लोग अगर खाएं तो हम लोग सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। सभी कुछ शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन हम लोग पालन करें तो। सबसे बड़ी चीज है, कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी किसी को भी मार के खाने से पहले एक हृदय
से आपको सोचना है कि अगर आप उस जगह पे होते, आपका वो वेदना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अगर उस जगह पे होते तो क्या आप उस मनुष्य को माफ कर देते? नहीं। एक बहुत सुंदर शॉर्ट स्टोरी है, वो बोल के मैं खत्म करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक बकरी को काटने के लिए लेके जा रहा था। तो बकरी पहले तो रो रही थी, फिर हंसने लगी बहुत जोर जोर से। तो आदमी ने पूछा, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें तो अभी काटना है, तुम्हें तो अभी हत्या करना है हम लोग को। बोले, मैं सीधी सादी बकरी जो सारा जीवन मैंने घास फूस खाया, किसी को तंग नहीं किया, तो मेरा ये हालत है कि मुझे काटा जा रहा है कसाईयों के हाथों। तो मैं सोचती तुम लोग के बारे में, जो एक जीवित, एक हाड़ मांस की एक बकरी को, एक देहधारी को अपने आहार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खा रहे हो, तो तुम लोग का क्या दशा होगा। एक्चुअली बहुत लोग जो पढ़े लिखे गंवार हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे खाद्य तालिका जो हम लोग छोटे में पढ़े हैं उसमें तो दिया हुआ है अंडा खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, उसमें दिया हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो दिए हैं उस बुक में, क्या वो लोग ब्रह्मर्षि और महर्षि थे क्या? वो बुक किसने बनाया है? वो बुक किसी कटरलेस वैसे ही इंद्रिय भोगी ने बनाया है। उसका सिद्धांत लेके कुछ प्रमाणित नहीं होने वाला है। खाद्य तालिका जो उस व्यक्तियों ने दिए हैं, उस पाषंडी पापियों ने, उससे किसी का भी उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन शास्त्रों में जो खाद्य तालिका दिया गया है, उससे बहुत लोगों का उद्धार हुआ है, उद्धार हो रहा है, उद्धार होगा, अवश्य ही होगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सब लोग एक बार विचार कीजिए और कम से कम पशु हत्या, जीव हत्या करके उसका आहार ग्रहण करने के लिए जो इच्छा प्रकट करते हैं, उसमें प्रतिरोध लगाइए। आप लोग मनुष्य हैं, आप लोग इस समाज के, इस संसार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो करें और जीवन को सफल करें, खुद भी सुखी रहें और दूसरे के सुख का भी ख्याल करना, ये हम मनुष्य का दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। Krishna